नमस्कार साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का कक्षा 10वीं का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आपके सामने है। इस पेपर की सहायता से हमें ये पता चल पाएगा कि अपने एग्जाम में हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर किस प्रकार से आता है और हमें उसको किस प्रकार से हल करना है। तो पेपर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र आए तो उनके निर्देश है वो आप जरूर पढ़ लें। परीक्षार्थियों विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। अपना जो रोल नंबर है वो प्रश्न पत्र पर लिखने, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न को उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें और प्रत्येक प्रश्नों के अंक प्रश्नों के सामने अंकित है। तो आपके सामने पहला कि जब 10वीं क्लास का यह हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर जब आपका आएगा तो इसी प्रकार से आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा और उस अपठित गद्यांश को पढ़ के आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन के सामने ये अपठित गद्यांश है वो आपके सामने आ चुका है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है इससे। तो यहाँ दिया कि 3 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर तो कुल 3 नंबर के। तो इस पूरे गद्यांश को आप पढ़ोगे और उसके बाद इसके जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनका आपको आंसर बताना। तो फटाफट मैं इन कुछ क्वेश्चनों के आंसर बता दूँ, बाकी के क्वेश्चनों के आंसर आप बताओगे। तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात इस अपठित गद्यांश को पहले आप ढंग से पढ़ें और फिर इन क्वेश्चनों को आंसर देने की कोशिश करें। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में मोक्षदायिनी स्वरूप माना गया है। भारत में मोक्षदायिनी स्वरूप माना गया है। तो मोक्षदायिनी स्वरूप हम किसको मानते हैं? नदियों को, क्योंकि नदियों के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। अगला है, अतिथि देवो भव मूलतः किस देश की संस्कृति मानी जाती है? तो आप सभी जानते हो कि भारत देश की संस्कृति मानी जाती है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर इस आप अपठित गद्यांश को पढ़ के आसानी से दे सकते हो। और इसके अलावा सदैव कवियों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है तो हिमालय पर्वत। तो इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए हैं। अपठित गद्यांश इसी प्रकार का अपठित गद्यांश आपको मिलेगा। आप उस अपठित गद्यांश को ढंग से पढ़ें और फिर इस प्रकार से उनका आंसर देने की कोशिश करें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पर आए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कक्षा 10 से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं वो समय समय पर प्राप्त हो सके। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, अपठित पद्यांश। इस बार पद्यांश दिया गया आपको। अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो आप इस पद्यांश को पढ़ लें, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो समय काफ़ी लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि जल्दी से ही पेपर समाप्त हो जाए। तो ये आपका पद्यांश है। इसको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर हम दे लेते हैं। पद्यांश से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक लिखा हुआ मिलेगा। उसमें सबसे पहला पूछा गया है कि निम्न कविता में कवि का स्नेह या प्रेम किसके प्रति व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर हम बात करें वो किसकी बात कर रहा है? हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति उसका प्रेम व्यक्त हुआ है। अगला है, मैकाले पर भारतेंदु की अमर विजय से तात्पर्य है भारतेंदु की जीत। इसका मतलब ये है। अगला, कवि ने हिंदी को किसकी भाषा बताया है? कवि ने हिंदी को क्रांति की भाषा बताई। इस प्रकार से आपको ये अपठित गद्यांश मिलेंगे जिनको पढ़ के आपको इनके आंसर देने होंगे। 2 गद्यांश आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, जो हाफ ईयरली का जो पेपर होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो प्रत्येक जिले के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस अलग अलग होता है और उनके अकॉर्डिंग इस पेपर को बनाया जाता है। अब देखो, निबंध कौन सा पूछा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखे। 2 दिएंगे। एक तो कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। अभी जो पिछले साल जो कोरोना का इफेक्ट था वो आप सभी जानते हो, काफ़ी समय के लिए अपनी स्कूल भी बंद रही थी उसके कारण। तो 21वीं सदी की जो महामारी कोरोना वायरस, या उस पर निबंध लिखना है या कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव को समझाना है। ये निबंध 6 नंबर के। अब काफ़ी बच्चे जब निबंध लिखते हैं तो वो एक साथ उतार देते हैं। जब भी आपको निबंध लिखना हो तो आपको इन बिंदुओं का जरूर प्रयोग करना है। पहले उसकी आपको प्रस्तावना बतानी है, फिर कोरोना वायरस के आपको लक्षण बताने होंगे, बचाव के तरीके, कोरोना महामारी पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या बढ़ते हैं वो बताने। उसके बाद उपसंहार, मतलब उसका लास्ट में आपको ये बताना। तो यह तो ये कोरोना के ऊपर निबंध है। दूसरा आपको पता है कि मूल्यवर्धी एक ज्वलंत
समस्या। दूसरा निबंध आपका ये हो सकता है मूल्यवृद्धि एक ज्वलंत समस्या या बढ़ती हुई महंगाई की मार। आप सभी जानते हो कि वर्तमान में महंगाई है वो अपने चरम सीमा पे। तो जब भी आप निबंध लिखें तो इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए लिखें, और ये दोनों निबंध है आपके हाफिली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें और इनको याद करें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो निबंध है वो कितना नंबर का है इस बार? 6 नंबर का पूछा गया आपसे। तीसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये काफ़ी पॉपुलर है और लगभग अपने विद्यालयों में इस स्तर की प्रतियोगिता करवाई जाती है। तो इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए हमें निबंध लिखना है। काफ़ी बच्चे ऐसे निबंध लिख देते हैं जिसके कारण उनको नंबर अच्छे नहीं लिखते। तो अगर आप इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए निबंध लिखेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। समय का समय का सदुपयोग कैसे करते हैं तो इसके बारे में निबंध लिखना है। तो इन 4 जो निबंध आपसे पूछे गए हैं उन 4 में से आपको एक निबंध लिखना है। पहला निबंध किसके बारे में पूछा गया था? आपको कोरोना वायरस के बारे में। दूसरा निबंध है वो महंगाई, किसके बारे में पूछा गया? महंगाई के बारे में पूछा गया था। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और चौथा समय का सदुपयोग। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि अगर आपके पास ऐसा ही पेपर मिलता तो आप इन 4 में से कौन से टॉपिक पर निबंध लिखना पसंद करते और कितने पेज का उसका कंप्लीट करते, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना पत्र क्या क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर का विद्यार्थी दर्शशील मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है किस विषय में, कि आपके विद्यालय में जो पुस्तकालय उसकी व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और आपको क्या मानना है, दर्शशील स्टूडेंट मानते हुए, और एड्रेस के रूप में कौन सा विद्यालय लिखोगे? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुरा। यह इसके अथवा में को दिया गया है कि आप आगरा निवासी अल्पेश हो, अजमेर में अध्ययनरत कर रहे अपने छोटे भाई रमेश को एक पत्र लिखना जिसमें अध्ययन के साथ साथ खेलों में भाग लेने की भी सलाह देनी है। दूसरा, या तो आप ये प्रार्थना पत्र लिख सकते हो या आपको ये पत्र लिख सकते हो। ये पत्र में आप क्या बनोगे? अल्पेश बनोगे। अपने छोटे भाई रमेश को किसके बारे में पत्र लिखना है? अध्ययन के साथ खेलों का महत्व, कि पढ़ाई के साथ हमें खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य हेल्थ वो अच्छी रहती है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके व्याकरण से संबंधित है, संज्ञा की परिभाषा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इनमें से ये बताने हैं आपको। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर इजीली दे सकते हो। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि जैसे संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। तो आप समझ किसी भी व्यक्ति, वस्तु, लिंग, जाति, स्थान, धर्म, गुण आदि का जो बोध करवाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे रामू है, जयपुर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इन चारों ऑप्शन को पढ़ो तो इसका पुरुषवाचक नहीं है तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द में अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, इक प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द लिखिए। इक प्रत्यय से, तो मैं यह लिख देता हूँ। एक तो आप क्या लिख सकते हो? धार्मिक, जिसके लास्ट में इक आएगा। एक हो जाएगा आपका सामाजिक, नैतिक और अत्यधिक। तो इन सभी में कौन सा प्रत्यय ऐड किया गया? इक प्रत्यय है। अगला है शब्द जो आपको ये दिया गया है, इस शब्द का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सत्र प्लस आस, ये हो जाएगा। अगला, उपापोह में होना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ है दुविधा में होना। तो ये ग्रामर संबंधी, व्याकरण संबंधी आपसे क्वेश्चन थे। अब खंड द की बात करते हैं। तो आपको एक गद्यांश दिया गया है आपके चैप्टर से, तो उसमें ये गद्यांश और 2 गद्यांश, इनमें से जो आपको पसंद आए उसकी गद्यांश की प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इजीली इसको समझ पाएँ। और ये भी मैंने बता दिया है कि ये गद्यांश है आपके
अध्याय 12 से लिया गया और ये चैप्टर नंबर 10 से लिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, कंप्लीट में इसको हल करवाऊंगा, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हो। आपको ये पेपर कैसा लगा अभी हम आगे और बात करेंगे, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। आप सभी जानते हो कि हिंदी का ये पेपर काफ़ी ईजी है। इसके बाद वो तो आपका गद्यांश था, अब आपका पद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी है। आपके सामने दो आ चुके हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से और ये चैप्टर नंबर 4 से मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिख दिए हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे जब एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनका काफ़ी ईजी तरीके से उनका आंसर लिख सकते हो। अब चलते हैं हम निबंधात्मक क्वेश्चन की तरफ, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साहस और शक्ति के साथ विमृता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार कीजिए। ये कौन से चैप्टर से, ये चैप्टर नंबर 2 से, तो वहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हो। या बिना विचार घटना या पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, यशपाल के इस विचार से क्या आप सहमत हो। तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में देखकर इनको अच्छे से याद कर लें। अब चलते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। तो ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, 5वें चैप्टर से। और पान वाले रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए, ये अध्याय 10 से लिया गया। तो इन क्वेश्चनों के मैंने बता दिया ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, आप वहाँ से इनको देख के अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अति लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ। तो ये अति लघुरात्मक क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे दे दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने मैंने ये बता दिया कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे पेपर का और इसको अपनी नोटबुक में हल करके अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इस पेपर, अगर ये पेपर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का होता और आपके पास आता तो आप इसमें कितने नंबर ला सकते थे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो प्राप्त हो सके। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।